हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या ड्राइवर्स होते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन, सेकंड है इन्वेंट्री, थर्ड है लोकेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है इंफॉर्मेशन। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आप देखते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, मतलब आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कि आपको कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, कितना इन्वेंट्री रखना है। नेक्स्ट आता है लोकेशन कि आपको कब क्या एक्टिविटी करनी है और कहाँ पे करनी है। और नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, हाउ एंड व्हेन टू मूव ईच प्रोडक्ट कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो वो आता है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट आता है इन्फॉर्मेशन जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो जो ड्राइवर्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ये 5 जो हमने देखे, ये इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई चेन को। कंपनी डेवलप करती है इन ड्राइवर को ताकि वो बैलेंस बना के रख सके रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी के साथ, जो कि डिपेंड करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है। तो रिस्पॉन्सिवनेस को कस्टमर की डिमांड को देखना, एक्सेप्टेशंस को देखना, कंटिन्यूअसली आप प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं, कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं। कंपनी अनएक्सेप्टेड फ्लक्चुएशंस को मार्केट से हटा सकती है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस में चेंजेस लेके आती है। अगर हम देखें तो जो पुश करते हैं हम एफिशिएंसी को कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो या प्राइस हो वो कम हो सके। और ये एफिशिएंसी आप प्रेडिक्ट करते हैं ताकि आप स्टेबल रह सके। तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करना है कंपनी को। और ये 5 ड्राइवर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको कि हम डिटेल में देखते हैं ताकि आप इफेक्टिवली तरीके से बैलेंस कर सके चीज़ों को। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन। इसमें आप अचीव करते हैं सप्लाई चेन को। इसमें आप इंश्योर करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी कैपेसिटी एक्सेस हो सकती है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप वाइड रेंज के आइटम्स को यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके प्रोडक्शन में तो आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब जितनी डिमांड उतना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप इसमें मल्टीपल स्मॉलर प्रोडक्शन की फैसिलिटी का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, और आप कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि जो भी आपका डिलीवरी का टाइम हो कंज्यूमर तक पहुंचने का वो कम होना चाहिए। अल्टरनेटिव जो आपकी प्रोडक्शन की फैसिलिटी, आप इसमें देखते हैं कि आपकी क्या एक्सेस कैपेसिटी है, आप कैसे आपके प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं, क्या लिमिटेड रेंज ऑफ आइटम है, आप आपकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप सेंट्रलाइज करते हैं प्रोडक्शन को लार्ज सेंटर में, प्लांट में, और आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को देखते हैं, एफिशिएंसी को देखते हैं, और टाइमली आप डिलीवरी करते हैं ताकि आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक बना के रख सके। तो इसमें आप मेनली आपके प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं ताकि आपको पता हो कि आपको कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम डेडिकेटेड स्टॉकिंग को देखें कि कैसे हम हायर प्रोडक्ट के लेवल को देख सकते हैं, वेयर हाउसेस की क्या लोकेशंस होगी, इफिशिएंटली तरीके से आप इन्वेंट्री को देखें कि कितना फ्लक्चुएशन होता है डिमांड में, उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेंट्री या स्टॉक होना चाहिए। तो इस अप्रोच में आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा स्टोरेज करके भी नहीं रखना है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप रखते हैं वेयर हाउसेस की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो आपको उसके अगेंस्ट में देखना है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो आप इफिशिएंसी के साथ इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं। ये कॉल करता है कि कैसे आप इन्वेंट्री के लेवल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें जो जल्दी से सेल हो जाती है तो आप उनका ज़्यादा स्टॉक रखें, जो चीज़ें देरी से सेल होती है उनका स्टॉक कम रखें, स्टॉक के लेवल को मेंटेन करें, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सेंटर होगा, और आप कैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सकते हो, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेशन। आप इसमें प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकेशन ड्राइवर में कि आप मैक्सिमम कन्वीनियंस के साथ, मतलब आप खुद इजीली सुविधाजनक कौन सी लोकेशन का यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा कस्टमर ग्रुप पास में मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फास्ट फूड चेन की, जो कि हम यूज करते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर के लिए कि कैसे आपके स्टोर्स जो कौन कौन सी लोकेशंस पे होंगे, हाई वॉल्यूम मार्केट क्या होगा, कौन सी साइट्स होगी जो कि अलाउ करती है कि आप कैसे क्विकली कस्टमर की या कंज्यूमर्स की डिमांड को देख सकते हैं, कैसे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं आप। जैसे आपके ज़्यादा स्टोर्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से
एरिया में या कौन सी लोकेशन में आपका स्टोर होना चाहिए जहाँ पे कि आपको अच्छा कस्टमर ग्रुप मिल जाए। तो इफिशियंसी के साथ आप अचीव करते हैं ऑपरेटिंग को, आप सिलेक्ट करते हैं कुछ लोकेशंस को सेंट्रलाइज एक्टिविटी के थ्रू। फॉर एग्जांपल इफिशियंसी अगर आप लोकेशन के अंदर देखते हैं तो ई कॉमर्स रिटेलर जो कि ग्लोबल मार्केट को टारगेट करते हैं, उनको सर्व करते हैं, सेंट्रल लोकेशंस पे वो वाइड रेंज में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो कि अलाउ करता है हर साइड पे आप अच्छी तरीके से काम करें, इफिशियंसी के साथ काम करें। आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो जहाँ पे जो आइटम्स जिनके पास थे बस वो लोग वहीं का यूज कर सकते थे। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। एक फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपको एक प्रोडक्ट दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना है तो आप इसमें हवाई यात्रा के थ्रू भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर ये एक्सपेंसिव होता है, पर इसमें जो डिलीवरी का टाइम होता है वो कम लगता है। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो फेडेक्स, यूपीएस, ये 2 कंपनियां जो कि हाई लेवल की आपको डिलीवरी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन की विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के अंदर ही आपको डिलीवरी प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में इफिशियंसी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फोकस होता है कि प्रोडक्ट कैसे मूव करेगा, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है तो कैसे आप उसको पहुंचाएंगे, बल्क में प्रोडक्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आप शिप का या रेल रोड का यूज कर सकते हैं। तो कौन से ट्रांसपोर्टेशन के टाइप का आप यूज करेंगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा आपके लिए एफिशिएंट होगा, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे या फिर मल्टीपल लोकेशन पे आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक पावर है ड्राइवर की जो कि बताता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो हो रही है, आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप इजीली इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में बहुत इजीली तरीके से, बहुत कम कॉस्ट में। तो आप इसमें सॉफ्टवेयर का, एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटा के लिए, ताकि आप अच्छे डिसीजंस को ले सके और जो आपके सप्लाई चेन का परफॉर्मेंस है उसको और इंक्रीज कर सके। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, कितने टाइम में डिलीवर होगा, कौन सी लोकेशन पे है। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है इंफॉर्मेशन का। जो हमारी फर्स्ट 4 सप्लाई चेन के ड्राइवर थे ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं और सप्लाई चेन के सॉल्यूशंस में मार्केट बहुत लीड लेते जा रहा है। कंपनी यूज करती है बेस्ट इन्फॉर्मेशन का ताकि वो इंटरनली रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो इफिशियंसी के साथ काम करे और कोलैबोरेशन करे। तो सप्लाई चेन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्ट्रैटेजीज को बनाए, जल्दी से रिस्पॉन्स करे, उनके डिसीजंस सभी को इजीली टाइम पे पता चल जाए। तो सप्लाई चेन ड्राइवर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कोविड-19 के पैंडेमिक, जैसे ही कोविड आया तो सबको पता था क्या क्या चीजें कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या ओपन है, क्या क्लोज है, कैसे आप चीजें आएंगी। तो उस टाइम पे आप इंफॉर्मेशन का देखते हैं कि किस तरह इजीली टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या ड्राइवर्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, मतलब कि किन चीजों से सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेनली चलता है। तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्ट का क्रिएट करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, कब करेंगे। सेकेंड आता है इन्वेंट्री, कि आप कितना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है या फिर इन्वेंट्री को रखने की स्टोरेज कॉस्ट है वो भी कम रहे, इन्वेंट्री भी प्रॉपर मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है लोकेशन, कि आपको कौन सी लोकेशन को टारगेट करना है जहाँ पे कि आपको हाई वॉल्यूम में आपके कस्टमर्स मिल सके। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप किस तरीके से या किस मोड या किस टाइप का यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और लास्ट आता है इन्फॉर्मेशन, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इजीली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।